हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, एक ट्रेडर की। आप कुछ भी उस ट्रेडर को नाम दे सकते हैं, राहुल, अमन, एनी नेम, ठीक है। व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ दैट ट्रेडर? उस ट्रेडर ने एक सेटअप बनाया, मतलब एक ट्रेडिंग सेटअप बनाया, सेट ऑफ रूल्स बनाए कि हाँ मैं एंट्री करूंगा, ये मेरा टारगेट होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, पूरे सेट ऑफ रूल बनाए। देन व्हाट ही डिड, उस सेट ऑफ रूल को कम से कम एक साल के डेटा पे बैक टेस्ट किया। एक साल के चार्ट पे उसने पूरे सेट ऑफ रूल को प्रॉपरली बैक टेस्ट किया एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट की बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मैं इस सेटअप से ट्रेड कर सकता हूँ। बट और कॉन्फिडेंट लाने के लिए उसने क्या किया, ही डिड द पेपर ट्रेडिंग विद दैट सेटअप फॉर नेक्स्ट 15 डेज। उसने कुछ वर्चुअल, बहुत सारी वेबसाइट है जिसपे आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो, आप उसने किसी एक वर्चुअल ट्रेडिंग वाली वेबसाइट ओपन करी and he started doing the paper trading with that setup for next 15 days and he was very happy with the result. He was very happy कि it is very good setup and I can earn money from the setup. जब उससे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया, उसे समझ आ गया कि हाँ ये सेटअप बहुत अच्छा है, मैं इससे अच्छी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, व्हाट ही डिड, उसने अपने डीमेट अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले एंड ही स्टार्टेड अ ट्रेडिंग विद दैट अकाउंट। 2 लाख से उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी विद द सेम सेटअप जिसको उसने प्रॉपरली बैक टेस्ट भी किया था और जिसके साथ उसने प्रॉपर पेपर ट्रेडिंग भी करी थी। बट अगले 1 महीने में उसने अपने वो 2 लाख की कैपिटल को जीरो कर दिया। ही वॉज वेरी सरप्राइज कि यार ये सेटअप जब मैं बैक टेस्ट कर रहा था आई गोट अ वेरी गुड रिजल्ट, जब मैं पेपर ट्रेड कर रहा था आई गोट अ वेरी गुड रिजल्ट, बट जब मैं इस सेटअप से रियल टाइम ट्रेडिंग करने लगा तब मैं प्रॉफिट क्यों नहीं अर्न कर पाया, मैंने अपनी कैपिटल ब्लो क्यों कर दी। आप लोग इस स्टोरी को अपने साथ रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि हर ट्रेडर की ये स्टोरी होती है कि जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं, जो अपनी सेटअप से ट्रेडिंग करते हैं, जब उस सेटअप को बैक टेस्ट करते हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब वो सेटअप से पेपर ट्रेड करते हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट जब वो सेटअप से रियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं दैट टाइम वो फेल हो जाते हैं और वो लॉसेस कर पाते हैं। ये स्टोरी अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि येस दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। जब हम बैक टेस्ट करते हैं हमें सेटअप क्यों अच्छा लगता है, जब हम पेपर ट्रेड करते हैं हमें वो सेटअप अच्छा लगता है, बट जब हम रियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं हम उस सेटअप से अर्न नहीं कर पाते हैं, हम उस सेटअप पे लॉसेस कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आई एम गोना कवर दैट टॉपिक इन टुडे वीडियो। सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। माइट भी आपको भी समझ आ जाए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं बैक टेस्ट करने में, पेपर ट्रेड करने में, सो दैट आप उन गलतियों को ना रिपीट करें और आप उस सेटअप। अब बात करते हैं ये प्रॉब्लम हर ट्रेडर को क्यों आती है, क्यों जब वो पेपर ट्रेड करता है, बैक टेस्ट करता है, उसको सेटअप अच्छा लगता है, बट जब वो रियल टाइम ट्रेडिंग करता है तो वो लॉसेस कर देता है। इसके 3 रीज़न है, मैं सारे एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहला रीज़न, द वे ऑफ बैक टेस्टिंग इज रॉन्ग। जब भी हम बैक टेस्टिंग करते हैं, जिस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करते हैं वो तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत होता है क्योंकि उससे आप कभी भी रियल पिक्चर सेटअप की नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जब हम बैक टेस्ट करते हैं हम क्या करते हैं, हमारे सामने पूरे दिन का चार्ट खुला होता है, हमें पता होता है कि पूरे दिन मार्केट ने क्या किया, और जब एक बार मार्केट क्लोज हो जाती है ना, जब चार्ट हमारे सामने बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है समझना। क्योंकि जब आप बैक टेस्ट करते हैं आपको पता होता है आगे का सिनेरियो क्या, आपके पास सामने सारी कैंडल्स होती है। अब ये समझ लेते हो यहाँ से मैं एंट्री कर लेता, ये मेरा टारगेट था, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ ये हो जाता मैं ऐसे एडजस्टमेंट कर लेता, यहाँ ये हो जाता है तो मैं वैसे कर लेता। अब सारे सिनेरियो आपके सामने होते हैं, आप बहुत जल्दी उस पर इमेजिनेशन कर लेते हो, आप बहुत जल्दी उसे समझ लेते हो कि हाँ यहाँ पे मैं ये कर सकता था, वहाँ पे मैं ये कर सकता था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाता था, मैं यहाँ पे री एंट्री कर लेता, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से पहले मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता। एवरीथिंग वॉज इन फ्रंट ऑफ यू। आप बहुत जल्दी इमेजिन कर सकते हो, बहुत जल्दी सारे सिनेरियो बना सकते हो और बहुत जल्दी सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो कि येस आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। बट जब रियल मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास आगे की पिक्चर नहीं होती है, हमें नहीं पता होता है कि आगे मार्केट ने क्या करना है और आगे मार्केट कैसे जाएगी, हमारे पास सारे सिनेरियो क्लियर नहीं होते हैं। तो जब वो सिनेरियो आते हैं वो हमारे लिए एक सरप्राइज होते हैं, जो हम बैक टेस्टिंग में जैसे बहुत कूलली कामली सोच लेते हैं कि हम ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे अपना टारगेट हिट कर लेते हैं, ऐसे स्टॉप लॉस कर देते हैं। बट जब हम रियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, जब हमारे पास सामने के सिनेरियो नहीं होते और हम ट्रेड कर रहे होते हैं,
हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लॉसेस कर देते हैं। इसलिए जब भी आप बैक टेस्ट करें, मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, जब भी आप बैक टेस्ट करें कभी भी पूरा चार्ट ओपन करके बैक टेस्ट ना करें। दो तरीके से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। पहला, ट्रेडिंग व्यू में एक रीप्ले बटन का बहुत अच्छी फीचर दिया हुआ है उन्होंने, रीप्ले बटन से आप रीप्ले बटन प्रेस करके आप ट्रेडिंग, आप बिल्कुल आपको वैसे फील आएगी जैसे आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। बट वो प्रो ट्रेडर जो इनका ट्रेडिंग व्यू का प्रो अकाउंट है, सिर्फ उसी में वो फीचर अवेलेबल है, फ्री अकाउंट में नहीं है। सो अगर आप रियल टाइम ट्रेडिंग का फील लेके बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप थोड़े से पैसे लगेंगे, आप ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट करा के उसका प्रो अकाउंट ले सकते हैं और उसमें रीप्ले बटन से बैक टेस्ट कर सकते हैं। जब आप रीप्ले बटन से बैक टेस्ट करेंगे तो आपको आगे का सिनेरियो नहीं पता होगा और आपको ऐसे ही लगेगा कि आप रियल मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपको एक फील आएगी, आपको जो सेटअप है वो समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू से करना चाहते हैं, ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उससे ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें आप प्रो अकाउंट ले सकते हैं और उसमें आप रीप्ले बटन प्रेस करके आप रियल टाइम फील लेके बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जब आप रीप्ले बटन प्रेस करके रियल टाइम फील लेके बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको सेटअप समझने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ जब आपके सामने पूरा चार्ट खुला होगा और आप बैक टेस्टिंग करेंगे, उससे ज़्यादा आपको रीप्ले बटन से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे नहीं जाना चाहते और प्रो अकाउंट नहीं लेना चाहते, वो कैसे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं? वो जब भी बैक टेस्टिंग करें आगे की कैंडल्स को हाइड कर दीजिए। जब भी आप बैक टेस्टिंग करें आपके सामने पूरा का पूरा चार्ट ओपन नहीं होना चाहिए। मैं जब शुरू में बैक टेस्टिंग करती थी मैं ऐसे ही करती थी, मैं कैंडल्स को स्लोली मूव करती थी और मैं आगे की कैंडल्स कभी नहीं देखती थी। मैं एक डेट पे चली जाती थी, सीधा जंप करती थी, उस डेट से मैं स्लोली मूव करती थी। ऐसे देखती थी कि जैसे वो रियल टाइम मार्केट हो और मैं कभी भी पूरा चार्ट देख के सामने बैक टेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि अगर आप पूरा चार्ट देख के बैक टेस्ट करेंगे तो आपको कभी भी रियल टाइम समझ नहीं आएगा और जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो जब भी बैक टेस्ट करें कभी भी पूरा चार्ट मत खोलिएगा, हमेशा आप कैंडल्स हाइड करके बैक टेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको आगे का सिनेरियो जब नहीं पता होगा तो आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है। तो इसलिए जब भी हम बैक टेस्ट करते हैं हम गलत वे से बैक टेस्ट करते हैं, इसलिए जब हम रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं हमारी जो रियल मार्केट की ट्रेडिंग है वो फेल हो जाती है। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन which people feel when they do the back testing they find the setup good, but when they do the real time trading they make it difficult to do the trade with their setup। तो इसलिए आपको जब भी बैक टेस्ट करनी है हमेशा हाइड करके करना है ताकि आपको एक रियल मार्केट की फील आ सके और आप समझ सके कि आपको रियल मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। अब मैं बताती हूँ दूसरा रीज़न क्या होता है। जब भी हम पेपर ट्रेड करते हैं, आजकल बहुत सारी वेबसाइट हैं जिस पे आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत सारी है। मैं एक दो के नाम तो आपको लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू भी पेपर ट्रेडिंग की ऑप्शन देता है तो आप ट्रेडिंग व्यू से भी पेपर ट्रेड कर सकते हो। बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम वर्चुअल ट्रेडिंग करते हैं, इन सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट्स हमें वर्चुअल ट्रेडिंग की ऑप्शन देती हैं वो हमें एक अनलिमिटेड कैपिटल दे देती हैं। एक तो वेबसाइट है जो 10 लाख का कैपिटल दे देती है, कुछ वेबसाइट को डॉलर्स का कैपिटल दे देती है, वो कैपिटल वर्चुअल होते हैं। जब लोग ट्रेडर से पेपर ट्रेड करता है वो क्या करता है, उसके बाद 10 लाख का कैपिटल है, 5,000 ऑप्शन बाय कर ली, 4,000 ये स्टॉक बाय कर लिया, 3,000 ये स्टॉक बाय कर लिया, 5,000 ये ऑप्शन सेल कर दी। ही कैन डू एनीथिंग क्योंकि वो वर्चुअल पैसा है और वो बहुत अनलिमिटेड कैपिटल है। उसको पता है कि ये कैपिटल अगर ख़त्म भी हो गई तो मैं रीसेट बटन दबा दूंगा, ये कैपिटल मेरे पास फिर से आ जाएगी। और उसके बाद जब इतनी कैपिटल होती है, यू कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी करते रहते हैं। कभी 10,000 की कोई ऑप्शन बाय कर ली, कभी 5,000 लॉट ऑप्शन के बाय कर लिए, ही विल डू एनीथिंग। कभी वो सीरियसनेस वाली ट्रेडिंग नहीं आती है जब तक आपके पास एक वर्चुअल मनी होती है, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होती है ना, क्योंकि ये वर्चुअल मनी है, मैं कितनी भी क्वांटिटी में बाय कर सकता हूँ और अगर ये मनी खत्म भी हो गई तो मैं इसे रीसेट कर सकता हूँ। तो ये रियल टाइम ट्रेडिंग में जो एक रिस्क मैनेजमेंट चीज़ होती है वो आप वर्चुअल ट्रेडिंग में नहीं करते हैं। और जब आप रियल मनी से ट्रेड करते हैं, आपको पता है वो आप वहाँ पे आपने 10 लाख की कैपिटल से ट्रेड किया था, यहाँ पे आपके पास एक 50,000 1 लाख की कैपिटल ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करनी होती है, यहाँ आपको एक रिस्क मैनेज करना होता है जो आपने वर्चुअल ट्रेडिंग में नहीं किया होता है। इसलिए जब आप रियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं रियल मनी से आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि वर्चुअल ट्रेडिंग में क्या होता है, हम कुछ नहीं सोचते, हम कितनी भी क्वांटिटी ले लेते हैं, हमें पता है कि अगर पैसे खत्म भी हो गए रीसेट हो जाएंगे। बट जब हम रियल मनी से ट्रेड करते हैं, अगर हमारे पैसे डूब जाते हैं तो वो कभी रीसेट नहीं होते हैं, वो कभी वापस नहीं आते हैं। तो इसलिए
मैं एक एडवाइस दूंगी, जब भी आप पेपर ट्रेड करें किसी भी वेबसाइट से, जब भी आप पेपर ट्रेड करें सिर्फ उतनी कैपिटल को डाल के पेपर ट्रेड करें जितनी कैपिटल से आगे जाके आपने अपनी रियल ट्रेडिंग करनी है। कभी भी ये नहीं कि अच्छा मेरे पास वर्चुअल कैपिटल में 10 लाख है तो मैं 10 लाख से ट्रेड कर लूंगा, मेरे पास वर्चुअल कैपिटल में इतने डॉलर थे मैं उतने डॉलर से ट्रेड कर लूंगा। हमेशा अगर आपको पता है कि आपने जब रियल टाइम ट्रेडिंग करनी है, आपने 50,000 से ट्रेडिंग करनी है, तो वर्चुअल कैपिटल को भी 50,000 रखें और उतनी ही क्वांटिटी बाय करें जितनी आपने रियल टाइम में कर पाएंगे। उतना ही अपना स्टॉप लॉस टारगेट सेट करें जब आप रियल टाइम में कर पाएंगे, ताकि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट समझ सकें, आप प्रॉपर सेटअप समझ सकें और आप क्लियर पिक्चर समझ सकें ट्रेडिंग की। उससे क्या होगा, जब आप रियल मनी से ट्रेड करेंगे सो यू विल बी एबल टू फॉलो द रूल प्रॉपरली। अगर आप वर्चुअल के टाइम पे कुछ भी करते रहेंगे कि कितना भी करते रहेंगे तो आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट समझ नहीं आएगा, आपको रूल समझ नहीं आएंगे, तो जब आप रियल मनी से ट्रेड करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप वर्चुअल ट्रेडिंग करें उतनी ही कैपिटल से ट्रेड करें जितनी आपने रियल ट्रेडिंग के टाइम पे कैपिटल डालनी है अकाउंट में, ताकि आपको एक फील आ सके कि येस आई एम डूइंग द ट्रेडिंग विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सो जब आप रियल टाइम ट्रेडिंग करेंगे तो आप वो रूल्स को फॉलो कर पाएंगे। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है एक ट्रेडर को जो पेपर ट्रेड करता है वो ये कि जब हम पेपर ट्रेड करते हैं ना, हमारे इमोशंस नहीं होते हैं, क्योंकि एक वर्चुअल ट्रेडिंग है। अब एक वर्चुअल जो दुनिया होती है उसमें हम इमोशंस नहीं ऐड होते, क्योंकि हमें पता है ये वर्चुअल है, इसमें हमारी रियल टाइम नुकसान नहीं हो रहा है। बट जब हम रियल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, जब हमारा रियल का पैसा जाता है, तब हमें फील होती है, तब हमें दुख होता है, तब हमारे अंदर फियर भी आता है, हमारे अंदर ग्रीड भी आता है, हमारे अंदर डिप्रेशन भी आता है। जो इमोशंस होते हैं ना वो सारे आते हैं, और जब हम पेपर ट्रेड करते हैं वो सारे इमोशंस हमारे अंदर नहीं होते हैं। इसलिए जब हम पेपर ट्रेड करते हैं हम अपने पूरे सेट ऑफ रूल फॉलो करते हैं, हम टारगेट का वेट भी करते हैं, हम स्टॉप लॉस का वेट भी करते हैं। बट जब हम रियल ट्रेडिंग करते हैं तब हमें पता होता है कि हमारे पैसे जा रहे हैं, हम जल्दी निकल भी जाते हैं, हम बहुत जल्दी प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, हम लॉसेस ज़्यादा करते हैं। जो एक रियल ट्रेडर प्रॉब्लम फेस करता है जब ट्रेडिंग करते हैं, वो फियर, ग्रीड, जो भी उसके इमोशंस होते हैं वो सारे रियल टाइम ट्रेडिंग में आते हैं। जब आप पेपर ट्रेड करते हैं वो सारे इमोशंस हमारे अंदर नहीं होते हैं, इसलिए हम पेपर ट्रेडिंग बहुत ईजिली कर लेते हैं। बट जब हम रियल ट्रेडिंग करते हैं हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगी। जब भी आप पेपर ट्रेड करें, टेक इट इन अ सीरियस वे, जोक में मत लीजिएगा। जब भी आप पेपर ट्रेड करें, मान लीजिए आपने सोचा कि मैंने 50,000 कैपिटल से रियल ट्रेडिंग करनी है, तो 50,000 रुपये आप अपने पास रखें। हस्बैंड चाहे तो अपनी वाइफ को दे सकते हैं वो 50,000 रुपीज़, और आप चाहे तो वो 50,000 रखें। और ये सोचिए कि जब भी मैं लॉस करूंगा, जितना भी मैं लॉस करूंगा अपने पेपर ट्रेड में, मैं उस 50,000 रुपये में उतने पैसे उस चीज़ पे खर्चूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। जो पैसा मुझे एक चीज़ लगती है कि हाँ जिस पे पैसा खर्चना वेस्टेज ऑफ मनी है, तो मैं उसमें से उतने लॉस के पैसे उस अकाउंट में उस चीज़ पे खर्च दूंगा जो मुझे एक वेस्टेज ऑफ मनी लगती है, जिसमें मुझे खर्च करते वक्त बहुत दुख होता है। उससे क्या होगा, आपके अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे, मतलब आपके पैसे जाएंगे बट ट्रेडिंग से नहीं जाएंगे, बट आपको किसी और तरीके से वो पैसे खर्चने होंगे। उससे आपको एक रियल टाइम फील आएगी। हस्बैंड अपने वाइफ को देंगे तो अपने वाइफ को बोल सकते हैं कि अगर जब भी मैं लॉस करूं आप उतने पैसे की शॉपिंग कर लेना, और जब वाइफ शॉपिंग करेगी तो हस्बैंड को फील आएगा कि नहीं मेरे पैसे खर्च हो रहे। तो आपको एक रियल टाइम पेन फील होगा कि अगर मैंने लॉस किया तो मुझे ये पैसा खर्चना पड़ेगा, ये पैसा मेरे हाथ से चला जाएगा। तो वो आपको एक रियल टाइम फील लाएगा कि येस आई एम मेकिंग अ लॉसेज, द मनी इज गोइंग फ्रॉम माई अकाउंट। सो दैट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट विल हेल्प यू टू फॉलो द रूल्स। क्योंकि आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं गंवा रहे हैं, बट आप किसी और तरीके से पैसा जा रहा है आपका, तो आपको एक रियल टाइम फील आएगी कि हाँ मेरा पैसा जा रहा है। सो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो एक ट्रेडर फेस करता है जब वो एक पेपर ट्रेड करता है या बैक टेस्ट करता है, एंड जब वो रियल टाइम ट्रेडिंग करता है और लॉसेस कर देता है। दिस इज अ 3 रीजन, दिस इज अ 3 प्रॉब्लम विच एवरी ट्रेडर फेस, एंड आई हैव ट्राई टू गिवन यू द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए जब भी आप पेपर ट्रेड करें या बैक टेस्ट करें, इन रूल्स को जरूर फॉलो करें, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, तभी आप चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड इन दिस वीडियो, पेपर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग के बाद कम से कम 3 से 4 महीने एक सेटअप को रियल टाइम ट्रेडिंग में करके देखें, तभी आप ये डिसाइड कीजिए कि वो सेटअप आपके लिए सही है या नहीं है। बट नॉट विद द हैवी क्वांटिटी, नॉट विद द हैवी कैपिटल। जब आपने बैक टेस्ट कर लिया, आपने पेपर ट्रेड कर लिया, आपको कॉन्फिडेंट हो गया कि येस दिस सेटअप इज फॉर मी, आई कैन ट्रेड विद दिस सेटअप,
स्टार्ट विद द स्मॉल कैपिटल, 20,000 या 30,000 की कैपिटल से स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग में 2-3 लाख मत डाल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इतना ज़्यादा कैपिटल आप हैंडल ना कर पाए। कम से कम कैपिटल डालिए 20 से 30,000। एक लोट से या 2 लोट से ट्रेडिंग करिए। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करें तो मिनिमम क्वांटिटी से ट्रेड करें। जब आप 2-3 महीने उस कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उस सेटअप को अच्छे से रियल मार्केट में समझ पाएंगे, तब भी आप और कैपिटल डालिए। अगर आपने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल डाल दी तो आप लॉसेस कर सकते, so that slowly and slowly you can move to be a profitable trader. So that's it for today video guys, and thank you so much for watching this video. अगर guys आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल नाउ। एंड वन मोर थिंग, मैंने अपनी एक ऐप लॉन्च कर दी है, लर्न ट्रेडिंग विद केबी, विच इज अवेलेबल ऑन बोथ iOS एंड एंड्रॉइड। उसका जो लिंक है, डाउनलोड करने का लिंक, आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है एंड इट विल डायरेक्टली गो टू योर प्ले स्टोर। यू कैन डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू so much guys for watching this video. Bye bye.